ने बहुत महापुरुष देखे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जैसी चमक कम ही लोगों में होती है। उन्होंने सत्य और ज्ञान की तलाश का रास्ता चुना। शांति और करुणा पर केंद्रित उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। हम सीखते हैं कि क्रोध और नकारात्मकता से भरी दुनिया का सामना कैसे करें। वह हमें दया और समझ के साथ जवाब देना सिखाते हैं। यह शांति की तलाश कर रही दुनिया के लिए आशा की किरण है। सिद्धार्थ गौतम एक अमीर खानदान में पैदा हुए थे। वो एक महल में रहते थे, दुनिया के कठोर सच्चाइयों से दूर। एक दिन वो महल की दीवारों से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार दुख देखा, बीमारी, बुढ़ापा और मौत। ये नजारे उस युवा राजकुमार को बहुत परेशान करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। वह इसे दूर करने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ हो गए। उन्होंने अपना ऐशो आराम वाला जीवन छोड़ दिया और आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। बरसों तक सिद्धार्थ ज्ञानी गुरुओं से जवाब ढूंढते रहे। उन्होंने ध्यान और कठोर अनुशासन का अभ्यास किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाने लगे। बुद्ध की यात्रा हमें दिखाती है कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं है। यह खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने से मिलती है। यह आंतरिक शांति पाने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा बढ़ाने के बारे में है। सच्चाई बुद्ध की शिक्षाओं की आधारशिला थी। उनका मानना था कि दुनिया को जैसा है वैसा ही देखा जाए, बिना किसी भ्रम या मोह के। उनके लिए सत्य का अर्थ था सभी चीजों की अनित्यता और जीवन की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को समझना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि वे अपनी समझ खुद बनाएं। अंधविश्वास का उनकी शिक्षाओं में कोई स्थान नहीं था। उन्होंने गंभीर सोच और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। बुद्ध के अनुसार सच्चाई बहस जीतने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। यह चीजों को अलग अलग नजरियों से देखने के बारे में है। यह सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहने के बारे में है। सच्चाई को अपनाकर हम खुद को अज्ञानता से मुक्त करते हैं। हम स्पष्टता और ज्ञान विकसित करते हैं। तब हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो हमें अधिक शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। अहिंसा के प्रति बुद्ध की प्रतिबद्धता पूर्ण थी। उनका मानना था कि हिंसा केवल दुख ही पैदा करती है। असली ताकत नफरत का जवाब प्यार और करुणा से देने में है। बुद्ध द्वारा अपमान और चुनौतियों का सामना शांति से करने की कई कहानियां हैं। एक बार एक आदमी गुस्से से भरा हुआ बुद्ध पर अपशब्द बरसाने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध की चुप्पी से परेशान होकर उस आदमी ने पूछा, क्या मेरी बातें आपको गुस्सा नहीं दिलाती? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि आप मुझे कोई उपहार देते हैं और मैं उसे स्वीकार करने से इनकार कर दूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस आदमी ने उत्तर दिया, वह अभी भी मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए, और ऐसा ही आपके गुस्से के साथ था। मैं की ईसाई की सभी स्वीकार करने से इनकार करता हूं। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम नकारात्मकता पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम क्रोध से क्रोध का सामना करना चुन सकते हैं, या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, शांति का रास्ता। भाग 5, सहिष्णुता का पाठ। सहिष्णुता बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
वह संघर्ष और विभाजन के समय में रहे थे। उन्होंने देखा कि असहिष्णुता कैसे नफरत और दुख को जन्म देती है। उन्होंने अपने अनुयायियों से विविधता को अपनाने और सभी प्राणियों का सम्मान करने का आग्रह किया। बुद्ध ने सिखाया कि हर कोई करुणा और समझ का पात्र है। उनका मानना था कि दूसरों को आंकना केवल अलगाव और संघर्ष पैदा करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वीकृति और सहानुभूति की मान्यता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सहिष्णुता का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। इसका अर्थ है उन लोगों के साथ सम्मान और समझ के साथ पेश आना जो हमसे अलग है। इसका अर्थ है अपने ही पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को चुनौती देने का साहस रखना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से विभाजित होती है, शांति के लिए सहिष्णुता जरूरी है। सहिष्णुता को अपनाकर हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय समाज का निर्माण करते हैं। भाग 6 ज्ञान का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं केवल दार्शनिक विचार नहीं है, वे एक सार्थक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। अष्टांगिक मार्ग नियमों का ऐसा समूह नहीं है जिसका अंधाधुंध पालन किया जाए। यह ज्ञान, करुणा और नैतिक आचरण को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम पूर्ण कृपा विकसित कर सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो दुखों से मुक्ति और हमारी असली क्षमता की प्राप्ति की ओर ले जाता है। भाग 7 शांति का संदेश स्प्रेड आउट। बुद्ध की शिक्षाओं ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने बहुत यात्राएं की, शांति, करुणा और ज्ञान का अपना संदेश साझा किया। उन्होंने भिक्षुओं, भिक्षुणियों और गृहस्थों के एक विविध समूह को अपनी ओर आकर्षित किया। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से पूरे भारत और उसके बाहर फैल गई। अहिंसा और करुणा के उनके संदेश का एशियाई संस्कृति और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। बुद्ध की विरासत विचारों की शक्ति का प्रमाण है। करुणा और ज्ञान में जड़ें जमाए उनकी शिक्षाओं ने समय और संस्कृति को पार कर लिया। वे आशा का एक कालातीत संदेश और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए एक मार्ग प्रदान करती हैं। भाग 8 स्थायी विरासत। उनकी मृत्यु के सदियों बाद बुद्ध की शिक्षाएं पहले की तरह ही प्रासंगिक हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लालच, नफरत और संघर्ष से प्रेरित होती है, शांति और करुणा का उनका संदेश एक शक्तिशाली औषधि प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। यह धन या शक्ति जमा करने के बारे में नहीं है। यह आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान को विकसित करने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया में जो जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, बुद्ध की शिक्षाएं आगे का रास्ता दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास हिंसा के ऊपर शांति, नफरत के ऊपर करुणा और अज्ञानता के ऊपर समझ चुनने की शक्ति है।
बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी प्राणी सद्भाव और शांति से रह सकें। भाग 9। अपने अंदर शांति पाना। बुद्ध की शिक्षाएं केवल दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है, वे खुद को बदलने के बारे में भी हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति हम में से प्रत्येक के भीतर से शुरू होती है। ध्यान का अभ्यास करके हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। हम बिना किसी निर्णय के अपने मन को देखना सीख सकते हैं। यह जागरूकता हमें ऐसे सचेत चुनाव करने की अनुमति देती है जो हमें अधिक शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने अंदर शांति पाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस शांति को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अधिक धैर्यवान, समझदार और करुणामय बनते हैं। हम शांति की एक लहर पैदा करते हैं जो बाहर की ओर फैलती है, हमारे आसपास के लोगों के जीवन को स्पर्श करती है। भाग 10। करुणा का आह्वान। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधकार से भरी होती है, बुद्ध का संदेश आशा की किरण दिखाता है। उनकी शिक्षाएं हमें हमारी साझा मानवता और अच्छाई के लिए हमारी क्षमता की याद दिलाती है। आइए हम अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उनकी विरासत का सम्मान करें। आइए हम करुणा विकसित करें, अहिंसा का अभ्यास करें और सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों। आइए वो बदलाव बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए हम शांति, प्रेम और समझ के प्रकाश स्तंभ बने। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सभी प्राणी सद्भाव और शांति से रह सकें। यही बुद्ध का असली संदेश है। यही सभी के लिए एक उज्जवल